जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करते हैं जेई मेन 2014 से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन से। तो क्वेश्चन को समझे, कंसेप्ट समझे, और वीडियो में कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा वाला। क्वेश्चन इज ऑन हीटिंग वाटर, बबल्स बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल डिटैच एंड राइज। तो जब हम किसी वेसल को हीट करते हैं तो बबल्स फॉर्म होकर ऊपर की तरफ आता है, हमको दिखता भी है, नॉर्मली ऐसा होता है। टेक द बबल्स टू बी स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मेकिंग अ सर्कुलर कॉन्टेक्ट ऑफ रेडियस आर। तो बबल्स जो बॉटम पे बन रहे हैं एक्चुअली, तो कुछ ऐसे बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे उनका एक सर्कुलर कॉन्टेक्ट आया कुछ छोटा सा भी। आर बहुत छोटा है, जो ये रेडियस है काफी छोटा है इसके अपने रेडियस है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज टी, द वैल्यू ऑफ आर जस्ट बिफोर द बबल डिटैचेस। तो वैल्यू कितना होगा स्मॉल आर का जब बबल डिटैच होने वाला होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअली देखते हैं फिनोमिना क्या है, क्या लग रहा होगा। तो बबल, तो ये एयर बबल है। एयर बबल की बात बात करें तो उसका मास नेग्लिजिबल होगा, हमको डेंसिटी एयर की गिवन भी नहीं है, तो उसका जो मास नेग्लिजिबल होगा बिकॉज डेंसिटी एयर की नहीं, ना के बराबर है। तो इसमें वेट को इग्नोर किया गया, इसलिए इस पे जो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ वो लगेगी एक तो बॉयंसी, जिसको ऊपर खींचेगी, जिस जो लगभग बराबर होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इनटू वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी। तो रो डब्ल्यू इनटू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी, बिकॉज पूरा पानी भरा हुआ है इसमें। तो लगभग वॉल्यूम इतना ही है इसका, तो इतना ऊपर लगेगी। अब ऊपर लग रही है तो ऊपर जा, अब स्टार्टिंग में तो बबल बहुत छोटा होगा, बबल बहुत छोटा होगा, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा होगा, एक रेडियस पे आने के बाद ऊपर जाएगा। तो उससे पहले तक भी बॉयंसी थी लेकिन तब भी ऊपर नहीं जा रहा था, मतलब नीचे कोई और फोर्स लग रही थी इस पे, और कोई और फोर्स कुछ और नहीं, सरफेस टेंशन ही है, जो कि हमेशा टेंजेंशियल लगती है, टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे जब कांटेक्ट हो रखा है इसका, इस जगह पे ऐसा कांटेक्ट है सरफेस से, तो यहाँ पे टेंशन लग रही होगी सरफेस पे ऐसे टेंजेंशियली, इस सरफेस के टेंजेंट ऐसे, ऐसे ही यहाँ भी लग रही होगी, इन हर जगह पे लग रही होगी जहां जहां कांटेक्ट है। ठीक है, तो मैं किसी एक कांटेक्ट की बात लेता हूँ, यहाँ पे लग रही है टी। ठीक है, और लेट्स से कि भाई ये एंगल थीटा मान लेता हूँ मैं इसको वर्टिकल से। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट करें हम टी के, तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा टी साइन थीटा बोल सकते हैं, एक कंपोनेंट ये आएगा टी कॉस थीटा बोल सकते हैं इसको। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अब अगर मैं इसको भी बात करूं तो बाई सिमेट्री ये एंगल थीटा था, अगर मिटाए तो मैं, तो ये एंगल भी थीटा रहा होगा, तो ये भी टी कॉस थीटा होगा और ये भी टी साइन थीटा होगा। अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो दो पॉइंट्स की बात की मैंने, किसकी इसकी, तो आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस पे इस पॉइंट के आगे लगा रहा है, तो ये कंपोनेंट कट जाएंगे एक्चुअली, तो समेशन इसका जीरो होगा। तो नेट फोर्स है वो खाली इसकी वजह से होगा, टी कॉस थीटा की वजह से। तो हर एलिमेंट पे, जितने भी एलिमेंट है, इन सब पे टेंशन नीचे की तरफ लग रहा होगा, टी कॉस थीटा। अब जो फोर्स होती है सर्पेंट टेंशन की, वो होती है टी इंटू एल। तो टी तो लग रहा है टी कॉस थीटा, और कितनी लेंथ पे लग रहा है, ये टोटल लेंथ कितनी इस पे लग रहा है जो कॉन्टेक्ट है, वो लेंथ है 2 पाई आर, बिकॉज उसने बोल रखा है कि उस टाइम आर रेडियस में आ रहा है कॉन्टेक्ट से, तो ये जो रेडियस आपको दिख रहा है ये वाला, ये 2 पाई आर है पूरा जो कॉन्टेक्ट है, तो इंटू 2 पाई आर। कितनी फोर्स लगेगी नीचे की तरफ उस समय। अब जब वो डिटैच होगा, दैट मीन्स की बॉयंसी जस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो हम तो इक्वलिटी की बात करते हैं कि जो बॉयंसी की फोर्स है टेंशन की फोर्स से बराबर हो जाएगी। तो बॉयंसी की फोर्स इज रो डब्ल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे कॉस थीटा की टर्म में आंसर नहीं है, तो कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा। उसे कैसे निकालें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, है ना। और हम यहाँ से अगर एक ड्रॉ कर लें, डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो रेडियस आर है, ये कैपिटल आर है सेंटर से, ये एंगल आपने थीटा मान रखा है, तो मैंने बोला कि ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो अगर आप इस एंगल से देखें तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं इससे आप, वो हो जाएगा आर बाई कैपिटल आर, पुट कर सकते हैं इसको। तो 2 पाई टी इंटू आर स्क्वायर बाई आर,
इक्वल टू रो डब्लू, तो इससे पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आर स्क्वायर के निकल के आया 2 रो डब्लू इंटू जी भी आएगा, इंटू जी इंटू R4/3T। तो आर की बात करें तो 2 रो डब्लू जी/3T इंटू R²। ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन का ए जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का सवाल एडवांस में भी आ चुका है, तो भाई से कि काफी एक अच्छा क्वेश्चन है ये, तो कंसेप्ट समझने के लिए कैसे टेंशन लगती है। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स सो मच।